टूर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद। मैं हूँ राजा हावर। मैं इस वक़्त यूके में मौजूद हूँ और आपको आज हम डिस्कस करेंगे यूके की एक बहुत ही फ़ेमस कैटेगरी के बारे में, वर्क वीज़ा के हवाले से, जिसे हम केयर वर्कर्स स्पॉन्सर वीज़ा के नाम से कहते हैं। इसमें हम आज आपसे 4 चीज़ें, नई न्यूज़ आपसे 4 नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर हम आपको एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें कितना टाइम लग रहा है और ये आजकल इतना टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। नंबर 2 हम ये आपसे एक्सप्लोर करने की इसमें कोशिश करेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, इसमें क्या-क्या नई चेंजेस आई हैं और इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आखिर में हम इसको आपको ये भी बताएँगे कि आप इसको फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, साथ-साथ आपको थोड़ा बहुत यूके का हम टूर भी कराते हैं और हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो केयर वर्क का वीज़ा है, वो वीज़ा है क्या असल में? ये वो वीज़ा है जिसमें यहाँ पे आप बहुत सारे केयर वर्कर्स, लोग ऐसे बूढ़े बंदे हैं या जिनको केयर की ज़रूरत है और यहाँ पे मुख्तलिफ केयर होम्स बने हुए हैं। यहाँ इसलिए यहाँ पे उसमें एक ऐसी कैटेगरी है जिसे केयर वर्कर्स कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जिसको पूरा करने के लिए ये पिछले 1 डेढ़ साल से ये वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने बेनिफिट उठाया है और इसमें तकरीबन पिछले साल 1 लाख लोग यहाँ पे आके अपना रोज़गार हासिल कर चुके हैं और अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आ चुके हैं। इसके बाद आज हम अपने टॉपिक्स में जो 4 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आजकल टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, टाइम इसलिए लग रहा है कि पहले तो इसको 2 हफ़्ते में, 2 से 3 हफ़्ते में आपको एक काज़ लेटर जो होता है वो एम्प्लॉयर इशू करवा देता था। इसके बाद आप एम्बेसी में अप्लाई करते थे, तो आपको ईज़िली फ़ौरन विदिन 1 वीक आपको वीज़ा मिल जाता था। अब हुआ ये है कि जितने लोग आए हैं, इससे ज़्यादा उनके स्पॉन्सर आ चुके हैं। तो इस वजह से इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी-सी तफ़शीश हुई है कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं कि जहाँ पे आए हैं उनको जॉब्स नहीं मिली हैं और वो अब जॉबलेस हो चुके हैं। वो किधर जाएँ? वो कहीं तो काम और नहीं कर सकते। उनको तो 5 साल उसी कैटेगरी में उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ता है। अगर वो एम्प्लॉयर नहीं है तो उसको नया एम्प्लॉयर ढूँढना पड़ता है। तो उसके बाद वो अपना वीज़ा अपना कैरी ऑन कर सकता है, अदरवाइज़ उसको वापस अपने कंट्री में जाना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी-सी अपनी चीज़ों को टाइट कर लिया है। एक नया डिपार्टमेंट उसमें बना दिया जो इन्वेस्टिगेशन करता है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी। वो देखता है कि यार जो एम्प्लॉयी आ रहा है क्या वो भी जेन्युइन है और जो एम्प्लॉयर है वो भी जेन्युइन है, या उसने बस ऐसे ही अपना एक केयर होम बहरनाम ओपन किया और उस पे 20-30 वीज़े इश्यू कर दिए और पैसे कमा रहा है। जब वो बंदे यहाँ पे आ जाते हैं उनको आके फिर प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वो इन्वेस्टिगेशन में जा रही हैं चीज़ें और उसमें कॉज लेटर इशू होने में टाइम लगता है। अब जो प्रॉब्लम्स क्या नई आ रही हैं, इसमें जो नई चेंजेस आई हैं उसमें सबसे पहली चेंज तो ये आई है कि लोग अब इन्होंने स्पाउस को साथ ख़त्म करने लगे। अगर कोई बंदा अपने स्पाउस को लेके आना चाह रहा है तो उसको 38,700 पाउंड कमाने होंगे, तो वो यहाँ पे आ सकेगा अपने स्पाउस को लेके। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इस कैटेगरी की जॉब में इतनी आपको सैलरी नहीं मिलती है। लिहाजा फिर आपको अनटिल जब आपका पासपोर्ट जब तक नहीं मिलता, आपको फिर उसी जॉब में काम करना पड़ता है, क्योंकि आप जॉब स्विच नहीं कर सकते हैं। तो पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप अपनी फैमिली के लिए अपने रिसोर्सेज का इंतज़ाम करके, अपनी इनकम का इंतज़ाम करके फिर अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। आपका एम्प्लॉयर आपसे जॉब आती है, जॉब आप अप्लाई करते हैं, आप आके अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का B2 लेवल आपको चाहिए होता है, जो एक बड़ा नॉमिनल सी 4.5 आइल्स आपको दरकार होता है। तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयर कॉज लेटर इशू करवा देता है। उस कॉज लेटर की बुनियाद पे आप एम्बेसी में जाते हैं, एक अपना टीबी टेस्ट करवा के, तो आपको वीज़ा फ़ौरन से इशू हो जाता है। क्योंकि पहले तो आते थे साथ अपने स्पाउस को लेके, तो दोनों मियाँ बीवी जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है और एक अच्छा रिसोर्स आपका इनकम का बन जाता है और आपके बच्चे आ जाते हैं और आपके एक लाइफ सेटल हो जाती है।
लेकिन जब आप एक फैमिली के साथ नहीं आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो आपका आधा सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म हो गया, यानी कि आपका जो स्पाउस है वो नहीं कमा रहा। अब आप ही हैं जिसने टैक्स भी देने हैं, आप ही हैं जहाँ पे भी गुजारा करना है, आप ही हैं जिसने पीछे पैसे भी भेजने हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बीच में छुट्टियां भी जानी है। तो एक मुश्किल हो जाता है जब जैसा कि दूसरे कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो वो एक खास हैवी अमाउंट दे के आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी हैवी अमाउंट उनके लिए वर्थ साबित हो सकती है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं इसको सिर्फ टॉपिक पे ही रहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट सी आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए एक तो अगर आप तो जेन्युइन केयर वर्कर हैं, अगर आपके पास प्रॉपर इसकी एजुकेशन है, आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो इनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट के ऊपर इन्होंने जो इनके लाइसेंस्ड या ऑथराइज्ड केयर होम्स हैं उनकी लिस्टें मौजूद हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको वो डेफिनेटली इनको बंदे चाहिए होते हैं, इनका भी ये फ़ायदा होता है कि इनके पास एक बंदा 5 साल के लिए एक ख़ास सैलरी पे इंटैक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ये स्पॉन्सर आपको दे देते हैं, तो इजीली आप उसको स्पॉन्सर को अवेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी आ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि इस स्पॉन्सर को हासिल करने की कोशिश करें। आप जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जब आप एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस इसमें पैदा करने की कोशिश करें। यहाँ पे पार्ट टाइम आपको जॉब मिल जाती है केयर होम्स में इजीली, तो ये भी एक है कि आप फ्री में स्पॉन्सर हासिल कर सकते हैं।